जी, तो आज के इस क्विक सेशन में हमने एक अच्छी ऑफर या प्रपोजल के बारे में समझना है कि बायर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते वक्त जब हम क्लाइंट को ऑफर सेंड करते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो हमारी ऑफर या प्रपोजल को अपीलिंग बनाते हैं क्लाइंट के लिए, या जो क्लाइंट को बिल्कुल ही ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि ये बंदा मेरा काम नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर या बिगिनर हैं और आप सिर्फ बायर रिक्वेस्ट को देखते ही कुछ कॉपी पेस्ट माल आपने रखा हुआ है साइट पे, टेम्पलेट्स हैं या फॉर्मेट्स हैं जॉब के अकॉर्डिंग, और आप वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस से अपनी जान छुड़वा लीजिए। इस तरह से आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी शुरू में ये काम किया और सैकड़ों ऑफर्स इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जबकि जब मैंने खुद एक जॉब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद 3 4 5 टूटी फूटी लाइनों में उसको अपनी ऑफर सेंड की तो क्लाइंट ने उसको रिस्पॉन्स किया और मुझे ऑर्डर भी प्लेस किया। मैं खुद भी आपसे कुछ टेम्पलेट्स या एग्जांपल्स शेयर करूंगा जो मेरे नज़दीक जॉब विनिंग ऑफर्स थी, लेकिन आपने उनको सिर्फ एक स्टैंडर्ड के तौर पे या उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास रखना है, उन्हें सीखना है, समझना है। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, और आपने उनसे सिर्फ एक आइडिया लेना है, उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं हम अपनी ऑफर की तरफ, एक बहुत अच्छी ऑफर की तरफ। तो एक बहुत अच्छी ऑफर या प्रपोजल जो है ना, वो शुरू होती है आपकी जॉब के साथ अंडरस्टैंडिंग से, आपके बायर रिक्वेस्ट पढ़ने से। उसे थॉरली आपने रीड करना है, चाहे वो 4 लाइनों पर मुश्तमिल है, चाहे वो 10 लाइन्स पर मुश्तमिल है, चाहे वो 3 4 4 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। आपने अच्छी तरह उस जॉब को पढ़ना है। आपको पता है कि अब इस वक्त फाइवर या अपवर्क या ऐसे दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इतनी प्रोफेशनल मार्केट प्लेस बन चुके हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले HR मैनेजर्स या टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स या दूसरे लोग जो हैं वो वहाँ पर जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं, और वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप अक्सर ऐसी बायर रिक्वेस्ट भी देखेंगे कि वो लंबी सी एक बायर रिक्वेस्ट है, उसके एंड में उसने लिखा हुआ है कि अगर आपने मेरी बायर रिक्वेस्ट को पूरी तरह पढ़ा है तो अपनी ऑफर को आप इस स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज से शुरू करें। ये वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि इस बंदे ने हमारी बायर रिक्वेस्ट को एंड तक अच्छी तरह रीड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जब बायर रिक्वेस्ट आपको शो होती है तो आपने देखा होगा कि आपके पास 2 या 3 लाइंस जो हैं वो रिक्वेस्ट की आपको शो होती हैं। बाकी फिर आपको व्यू मोर करके या वो क्लिक करके, चाहे आप वेब पे यूज़ कर रहे हैं चाहे मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो फिर आपको वो क्लिक करने के बाद पूरी नज़र आती है। ये क्या चक्कर है? इसी तरह से जब आप सेंड करते हैं ना कोई भी अपनी ऑफर, तो क्लाइंट को भी वो 40-50 ऑफर्स में आपकी इसी तरह से वो नज़र आ रही होती है। पहली 1 या 2 या 3 लाइंस उसको शो होती हैं, तो आपने उन्हीं 40-50-60 वर्ड्स में, उन्हीं 2-3 लाइनों में अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाना होता है, अपने स्किल्स भी बताने होते हैं कि किस तरह से, और आपने अपनी जॉब के बारे में अंडरस्टैंडिंग को भी थोड़ा सा 1 2 4 5 लफ्ज़ों में मेंशन करना होता है, ताकि वो इतना अपील करे आपके बायर को या क्लाइंट को कि वो फ़ौरन आपकी रिक्वेस्ट को ओपन करके पढ़ ले अच्छी तरह से। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं एक अच्छी ऑफ़र पे कि एक अच्छी ऑफ़र होती क्या है। 3 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें अपने जहन में रखना है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप स्पेसिफाई करते हैं अपने आप को। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त 2 चीज़ें आप मेंशन करते हैं कि एक आपकी क्वालिफिकेशन और एक आपका एक्सपीरियंस, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके स्किल्स, एक आपकी एक्सपर्टीज़, कि आप वो काम क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसका जवाब ये है कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आप बताएंगे कि मैं आई एम वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। तो आपने अपने आप को स्पेसिफाई कर दिया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसको बता दिया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर यूज़ होगी वो ये होगी कि आप इस काम को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपने फ़ौरन जॉब स्पेसिफिक हो जाना है। जो क्लाइंट ने मेंशन की हुई हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अपने उस जॉब रिक्वेस्ट में, आपने उन्हें मेंशन करना है। उनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी एक चीज़ के बारे में भी आपको नहीं पता तो उसे रिसर्च करें। छोड़ दें इस चीज़ को कि मैंने फ़ौरन प्रपोजल भेजना है कोई और ना भेज दे, फ़ौरन रिक्वेस्ट भेजनी है कोई और ना भेज दे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसकी जॉब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करें और उसको ये रियलाइज़ नहीं करवा रहे कि आप उस जॉब को अच्छी तरह समझते हैं। तो दूसरी चीज़, आपने उसकी जॉब के बारे में बात करनी है कि आपकी तो अपने जॉब स्पेसिफिकेशन तो आपने बता दी कि मैं ये हूँ और इतने अरसे से कर रहा हूँ। उसकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कैसे आप परफॉर्म करेंगे, उसकी जॉब को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका जो काम है उन सब चीज़ों को किस तरह से आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं 2 3 4 लाइनों के अंदर। और इन द एंड ऑब्वियसली बजट आता है क्लाइंट का और डिलीवरी का टाइम आता है।
ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप फिर एंड में बताते हैं कि मैं ये काम जो है आपको किस तरह से, कितने दिनों में और कितने वक्त में और कितनी प्राइस पे आप ये काम उसको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप बजट भी लिख देते हैं, प्रपोजल में भी जो अपवर्क है उसमें भी ऑप्शन होती है कि आप बजट डिफाइन कर रहे होते हैं पहले ही, इसी तरह फाइवर में भी उसे बजट नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब आप ऊपर वाली प्रैक्टिसेस करते हैं तो नीचे फिर आप बजट भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा है तो वो क्यों है। बजट के ऊपर आप बात कर सकते हैं, प्राइस के ऊपर बात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो एक कर्टेजी है, एक आफ्टर सेल सपोर्ट है, उसको मेंशन करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने क्लाइंट को सिर्फ वो चीज़ सेल नहीं करनी जिसकी वो रिक्वायरमेंट वो उसने शो की है या जो वो मांग रहा है, बल्कि आपने क्लाइंट को ये भी बताना है कि आप इसके अलावा भी उसे क्या क्या सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। आपकी इस जॉब से रिलेटेड ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो उसको ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, या होपफुली वो किसी और को इस काम के लिए ढूंढेगा, या कोई ऐसी चीज़ जो उसके जहन में नहीं है, उसे नहीं मालूम, लेकिन वो चीज़ परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो आपने उस सपोर्ट को भी लाजमी मेंशन करना है। ये एक एथिकल सपोर्ट भी होगी, एक अपसेलिंग आपकी ये टेक्निक भी होगी। हो सकता है कि आपकी कुछ दूसरी चीज़ें मेंशन करने की वजह से क्लाइंट का ध्यान उस तरफ पड़ जाए और वो आपको कहे कि हाँ मुझे ये चीज़ भी चाहिए, और यही चीज़ आपकी ऑफर में बहुत ज़्यादा अपीलिंग साबित हो। लिहाजा आपने इन 4 चीज़ों पर लाजमी गौर करना है। सबसे पहली चीज़, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपनी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस की बात करनी है। उसके बाद आपने जॉब के बारे में बात करनी है कि वो जॉब क्या, आप उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए हैं। तीसरे नंबर पे आपने प्राइस और टाइम की बात करनी है, और चौथे नंबर पे आपने सपोर्ट जो आप प्रोवाइड करेंगे उसकी बात करनी है। तो ये टेम्पलेट से, फॉर्मेट से अपनी जान छुड़वाएं बिल्कुल। और ये 2-3 लाइन्स का जो फॉर्मूला है कि ऊपर जो आपने 3-4 लाइनें लिखनी हैं उनको बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये ग्रेटिंग्स और उल्टे सीधे लंबे लंबे जुमले, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर जॉब, ये जो मैं आपसे शेयर करूंगा एग्जांपल्स, ये शुरू के एग्जांपल्स, इसमें भी आपको वो चीज़ नजर आएगी, उसे आपने अवॉइड करना है। इन चीज़ों की क्लाइंट को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके साथ कोई बाकायदा पहले ही जो इंट्रैक्शन हो रही है या आप उसे जो ऑफर प्रपोज करके दे रहे हैं उसमें लंबी लंबी ग्रीटिंग्स आप लिख रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस हवाले से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आप मुझे ईमेल करेंगे sufinumanriaz@gmail.com पे, SUFINOUMANRIAZ@gmail.com, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके रिप्लाई में वो कुछ ऑफर्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।